दर्शकों, आज की पूरी संत सेवा हरियाणा की बहन जी ने भेजा है साधु संतों के लिए। देखिए हम बांट रहे हैं छाता। और चले महाराज जी, यहाँ यहीं बैठ के ग्रहण करेंगे, कुटिया के अंदर चलेंगे। हाँ महाराज जी, आपके लिए हरियाणा की बहन जी ने छाता, ग्लूकोज, दवाएं, भागवत गीता, रामचरितमानस, मच्छरदानी और घड़ा भेजा है। बहन जी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, खुशी रहो, गंगा मैया की कृपा से आनंद करो बेटा। ऐसी सेवा करते रहो सब संतों की। और ये कमलेश तो बहुत अच्छा लड़का है जो वीडियो बना करके भेजता है। सब सामान जो भी भेजती हो आप वो सब भेज देता है। बेटी, हमको इस चीज़ की आवश्यकता थी, बहुत अच्छा आपने किया है। और जो भी इच्छा हुए आपकी वो भेजते रहना। देखिए महाराज जी पाकर घड़ा और ग्लूकोज, छाता, खुश हो गए। देखिए ऐसी कुछ जी, आनंद आ गया। महाराज जी आपकी झोपड़ी दिखा दूं? हाँ दिखा दो। देखिए ऐसी कुछ झोपड़ी है महाराज जी की। ये जमीन में लेटते हैं और ये ऐसा कुछ। और ये अंदर की झोपड़ी है, महात्मा एक अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ भी ऐसा कुछ है। महाराज जी बेटा हो, हमें चाय पत्ती, शक्कर, आटा, दाल ये मिल जाए और घी पूजा के लिए तो बहुत अच्छी कृपा है भगवान की। हरियाणा की बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये कुटिया बनवाने के लिए। बहन जी आपने 1 महीने पहले पैसा दिया था, लेकिन इसमें बहुत समय लग गया मुझको बनाने में। और महंत जी अभी है नहीं तो उनका देखिए मैं वीडियो भी बना के डाल देता। और बहन जी देखिए ये हमने यहाँ महाराज जी को दे दिया भगवत गीता, छाता, दवाएं। और यहाँ महात्मा 3 है तो मच्छरदानी और अभी चाहिए थी, घड़ा, ये हम सब हमने दे दिया है। तो बहन जी जो आपने पैसा दिया था मुझे 2000 रुपये, और कुछ लोगों से जो गुप्त दान आया था उनमें सबको मिलाकर हमने ये कुटिया बना दी है। ये देखिए यहाँ। और महंत जी नहीं है अभी, नहीं तो उनका भी मैं वीडियो डाल देता। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कुटिया बन के तैयार है। 3 लोग रहते हैं तो मच्छरदानी की कमी थी, मच्छरदानी भी हमने दे दिया हूँ। ये देखिए महाराज जी कुटिया का ताला खोलिए। यहाँ पर बहन जी क्या है कि देखिए छोटी सी कुटिया थी, रहने वाले 3 साधु थे। तो रात में बड़ी समस्या होती थी, जंगली जानवर आ जाते थे, सोने नहीं देते थे। और देखिए ये छोटा सा प्यारा सा मैंने कुटिया का गेट भी बनवाया हूँ बहन जी। और मैं फिर आपसे बता दूँ, एक कुटिया बनाने में खर्चा आता है 10,000 रुपये। तो जो बहुत लोग का हम नाम नहीं बोलते, जो गुप्त दान आता है फिर उस पैसे को उसमें लगा देते हैं हम। देखिए, और हमारी मुंबई की बहन जी कह रही थी कुटिया बनवाओ, तो देखिए कुटिया आपकी बन के तैयार हो गई। लेकिन महाराज जी नहीं है, नहीं तो मैं फ़ोटो डाल देता महाराज जी के साथ। अभी आप हैं, आप महाराज जी का नाम लक्ष्मण दास है, आपका नाम क्या है? रामदास। ये रामदास हैं भी, दूसरे महात्मा। ये देखिए हे राम 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 राम। हे सीताराम। लो राम का नाम, हे भगवान, हे राम। सीताराम। धन्यवाद बेटी आपको, आपने ये भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ की ज़रूरत था ही, कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में, कभी ये लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। आप भी आओ टाटी घाट में सबके दर्शन करने। भगवान आपको खुश रखे। हरियाणा की बहन जी ने भेजा है। हरियाणा की बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुटिया भी उन्होंने ही आपकी बनवाई है। अच्छा, बहुत। एक बार बेटी को कहिए तो एक बार दर्शन करने जरूर आए टाटी घाट में जी। आपकी कुटिया देख लेना एक बार। जी सीताराम। एक बार जरूर पधारिए टाटी घाट में, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद देके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी।
बहन जी, मैं जो बूढ़े महात्मा हैं उनका मालिश भी करवा रहा हूँ। बाबा जी की मालिश। महाराज जी, आपके लिए घड़ा है, छाता है, ग्लूकोज है, इसमें भी दवाएं भी हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है। जी जी। किसकी तरफ से कौन दे रहा है? बाबा जी, ये हरियाणा की बहन जी ने भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, नहीं तो मैं ज़रूर नाम बता देता। तो उन्होंने नाम गुप्त दान करती है। हाँ, हरियाणा की बहन जी ने भेजा है। और बहन जी, हम बाबा जी की मालिश भी करवा रहे हैं और हम लगातार महाराज जी के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि जो बूढ़े महात्मा हैं हम वहाँ जाते हैं जिनको आवश्यकता है। हरियाणा के बेटे को धन्यवाद है, आशीर्वाद है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम लगा भगवान में। लोग उसकी आवश्यकता थी तो ठाकुर जी की कृपा से मिल गया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, आनंद से रहें। हरियाणा के बेटी को आशीर्वाद है, भगवान में प्रेम हो, श्रद्धा हो, साधु संतों को सेवा खूब करें। बाबा, हरियाणा की बेटी ने भेजा है आपके लिए ग्लूकोज, भगवत गीता, रामायण। छाता भी दे दो बाबा को। बाबा को छाता, बाबा छाता पकड़ लो अपना। ये हरियाणा की बेटी ने भेजा है आपको। ग्लूकोज है, घड़ा है और मच्छरदानी है, दवाएं हैं, भगवत गीता है, रामचरितमानस है। थोड़ा पलटा के दिखाइए तो रामचरितमानस भी दिखे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जी जी। बेटी इस गीता की हमें ज़रूरत थी, आपने भेज दिया। भगवान आपका कल्याण करे, कांतानाथ स्वामी, और खुशी रहो। हरियाणा वाली बेटी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपको भगवान कांतानाथ भला करे, आपकी झोली भरी रहे। इसमें डाले दोनों का हो जाएगा। एक से एक बच्चा दान। जेठ ओ हरियाणा की बेटी को ये हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। जो कि सामान हमारे लिए भेजा है, इसकी आवश्यकता भी थी। आगे हमें थोड़ी लाइट की, गर्मी का सीज़न है तो इसकी वजह से थोड़ी लाइट की व्यवस्था की, अगर पंखा वगैरह बन जाए तो उत्तम बात है।
भगवान आपका भला करेगा। महाराज जी पंखा कैसे चलाएंगे जब आपका लाइट ही नहीं है? नहीं, एक सूर्य प्लेट इंतजाम करना पड़ेगा, बगैर सूर्य के नहीं चलता यहाँ कुछ भी। हाँ, सूर्य के एक बैटरी हल्की से और सूर्य प्लेट, तब ये काम हो पाएगा। इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्यों, गर्मी का सीजन है। फिर जैसे प्रभु रखेगा, अब प्रभु के ऊपर ही हम तो सब भार डाल देते हैं, तो परमात्मा जैसा करेगा वैसे चयन कर रहे हैं। जी भगवत गीता, रामचरितमानस, छाता, मच्छरदानी, घड़ा और दवाएं हरियाणा की बहन जी ने आपको भेंट किया है। आइए आइए महाराज जी। ठीक है, जिसने भी दान दिया है उसको आशीर्वाद है और हम इच्छा से बढ़िया है दान देते रहें और साधु संतों के प्रति बढ़िया अच्छी भावना बना रहे, भगवान के प्रति बना रहे, बस यही हमारा निवेदन है। बाकी तो आगे राम जी की इच्छा से भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। और राम नाम जहाँ भी रहे राम नाम ले, और नहीं खरीद लेते जाकर, पर आप दे दिए तब हमको खरीदने नहीं, की मैंने जरूरत नहीं दिया महाराज जी, हरियाणा की बहन जी ने दिया है। अच्छा अच्छा, हरियाणा के हैं वही दिए हैं। हाँ, बहन जी ने भिजवाया है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप दे दिए, अब पढ़ने को हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, तो ठीक है, राम जी की इच्छा से। जी जी, चरण स्पर्श महाराज जी। ठीक है, जय श्री राम। देखिए ऐसा कुछ महाराज जी का कुटिया का दृश्य है। अभी हमें और दूसरी जगह भी जाना है, तो हम वहाँ जाएंगे, हम निकल रहे हैं। ऐसा कुछ कुटिया का दृश्य है महाराज जी का। ये देखिए महाराज जी आपके लिए भेंट आई है, हरियाणा की बहन जी ने भेजा है घड़ा, छाता और श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, दवाएं और ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी आया है और मच्छरदानी आई है महाराज जी। क्योंकि आप 3 लोग थे तो हमने, और महाराज जी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमको भगवत गीता, रामचरितमानस की आवश्यकता थी। हाँ, हम दिन करते हैं ना इसका, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं भगत लोग, ऐसा थोड़ी है। अभी रात में हम सुनो, महाराष्ट्र से एक आपका लातूर जिला है ना जी, लातूर जिला से कोई का नाम श्रीमती जी बोलती है, तो रात में 2 घंटे सत्संग हुआ, पूछो मोबाइल से। अच्छा जी जी। हाँ, उसने पूछा कि महाराज किस समय में पुत्र पैदा होना चाहिए, किस समय में कैसा नियम संयम होना चाहिए, तो हम सारे नियम संयम उसको बताए। हमने कहा शाम से 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये का नाम भगवान शिव का समय है, उस समय भोग विलास करेंगे, और अगर गर्भ रह गए गर्भवती माताओं को तो राक्षस पैदा होगा, और 10 बजे के बाद और 2 बजे तक के में का नाम भोग विलास से अगर का नाम किसी माता गर्भ रह जाएगा तो देवता पैदा होगा, और सुबह का नाम भोग विलास से 3 बजे और 6 बजे के बीच में करेंगे तो मंद बुद्धि मोटी बुद्धि का होगा, जानवर पशु वृत्ति का। यही चर्चा होती रही। हमारा तो खुला सत्संग रहता है, चाहे माता हो और चाहे का नाम पिताजी हों, चाहे भाई बंधु कोई हो, हम तो खुला बोलता हूँ। जो हो माँ मंदाकिनी कृपा रहे और कामदानाथ बाबा हमेशा फला फूला रखें, यही हम आशीर्वचन दे रहा हूँ। धन्यवाद। और का नाम ये हमारे आवश्यकता भी, नवरात्र चल रहा है तो पाठ करने के लिए अभी हमारा अधूरा है ये जी। अभी हमको लाल वस्त्र चाहिए, नवरात्र हम लाल वस्त्र 9 दिन के लिए प्रयोग करते हैं जी, तो क्या लाल वस्त्र हम समझे? अरे 2 गमछा चाहिए लाल। अच्छा, 2 गमछा आपको चाहिए? एक पहनने वाला एक ओढ़ने वाला हो गया, और हमको क्या चाहिए? अच्छा जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी क्योंकि जी। हम व्रत करेंगे, नवापरायण का पाठ करेंगे, रामायण का नाम किसी दिन आना, दिखा देना वीडियो से कि हाँ ज्योत जल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी हाँ, हमारी तरफ से माँ मंदाकिनी की कृपा से और बाबा कामतानाथ की तरफ से बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और का नाम उसका परिवार, पति बच्चे सब आनंद मंगल में रहे, भरा पूरा परिवार रहे, खुशहाली रहे, यही वचन दे रहा हूँ। और हमारा अभी सामान भी अधूरा है, लाल वस्त्र भी चाहिए, एक अखंड ज्योति चाहिए, 1 डिब्बा घी का चाहिए नवरात्रों को का नाम नवरात्रा करने के लिए। ये देखिए महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है, यह महाराज जी की कुटिया है। और देखिए कुटिया के बाहर कुछ ऐसा दृश्य है। और महाराज जी की कुटिया को हम बरसात में रिपेयरिंग कराएंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से चूती है, तो अभी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात में महाराज जी की कुटिया में हम पन्नी डलवाएंगे और इस कुटिया को भी ऊंची करवाएंगे। अभी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी करवाएंगे फिर से बंदर पन्नी फाड़ डालेंगे। तो बरसात में हम तिरपाल डलवा देंगे तो पानी से मुक्ति मिल जाएगी महाराज जी को। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। सीताराम।
हरियाणा की बहन जी ने आपके लिए ग्लूकोज, भगवत गीता, रामचरितमानस, दवाएं, छाता, ये मच्छरदानी आपके लिए भेजा है महाराज जी। तो जो महात्माओं के प्रति करता है ना, तो आशीर्वाद होता है, तो उसको मंगल ही होता है। सब परिवार घर में सब मंगल ही होता है। महात्माओं के प्रति करता है जो भी राम इच्छा से सेवा करता है, ये परमार्थ का काम है ना। महात्माओं का स्वरूप भगवान का स्वरूप होता है, तो जो भी कर देता है वो मंगल में ही सब होता है। यहाँ के भी लिए मंगल में और आगे के लिए भी मंगल में। मस्त चीज़ है महाराज जी। आज आपके लिए छाता, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, ग्लूकोज, मच्छरदानी और ये बाम, ये दवाएं महाराज जी हरियाणा की बहन जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा। महाराज जी को पीठ और कमर में दर्द था, हम मालिश करवा रहे हैं। कि हमको आवश्यकता भी थी और आपके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। खूब फरे फूले, खूब बढ़ें, संपत्ति खूब खुश रहें। जय हो सीताराम। धरना, क्योंकि ये समय जो आज मिला वो कभी नहीं मिल सकता। और अगर मिल भी गया तो बहुत सुंदर तभी मिलेगा जब पावर बनेगी, बिना पावर के नहीं मिलेगा। हम बताएंगे आपको प्रमाण समेत क्यों नहीं बार बार मिलता है। विचार करिए, साहब भजन में बताया कि श्री सतगुरु की लेकर सरना, ऐसा ध्यान निरंतर धरना, हरि कृष्ण फिर होए नहीं मरना। वही अनोखा भूप है जिसने ये परम पद पाया है। और जिसने पाया है उनके शरीर तो बहुत पहले चले गए, लेकिन राज उनकी अटल है, नाम अटल है। मीराबाई ने पाया है तो नहीं अब यहाँ, उसका राज चल रहा कि नहीं चल रहा। कबीर साहब ने पाया, राज उनकी चल रही। वाल्मीकि ने पाया, तुलसीदास ने पाया। जिसने जिसने पाया, जिसने जिसने इस नाम को पकड़ा, उनका नाम आज भी खड़ा है और झंडा लहरा रहा। विश्व में घूम कर देख लीजिए, और झूठ हो तो कोई काट के बता दे। ये नाम की महिमा है। इसे कहते हैं गुप्त नाम, अखंड नाम। अखंड किसे कहते? जिसका खंड ना हो। गुप्त कैसे किसे कहते? जो गुप्त भेद हैं, गुर बिन भेद, भेद बिन चोरी कैसे होगी। तो बाकी जो नाम है वो पुण्य के लिए, जो भी मंत्र है, क्योंकि वो महामंत्र से सब उत्पन्न हुए। महामंत्र एक ऐसा नाम है जो वो गुप्त है, जिसे वाणी न बता सकती, ना लेखनी लिख सकती। ये उस नाम की महिमा है कि जिस नाम को जानने से आज जो जो जाने हैं उनका झंडा आज भी लहरा रहा है, उनका नाम आज भी खड़ा है। और जो नाम कमाने में रहे, उनका नाम जब नाती तैयार हो जाता है तो रजिस्टर से, तहसील से भी उड़ा दिया जाता है। जो अभी आपने रूप की बात कही थी, तो अपने रूप को समझिए इस भजन के माध्यम से। वैसे भजन तो हम ऐसे भी समझा सकते थे, और थोड़ा हम कोई कायदे से समझेंगे। और तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं तो हाड़ा मास की काया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं हाड़ा मास की काया है। और तू ना पाँच प्राण तन है, तू ना इंद्रिय बुद्धि मन है। और तू तो
सतचित आनंद धन है, क्यों भूलाय पान रूप को, चेत फिर भरम आया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं, हाड़मास की काया है। भजन में बताया कि तेरा निर्मल रूप अनूप है, और नहीं तो ये हाड़ मास की काया है। तू न 5 प्राण है, न तन है, न इंद्री है, न बुद्धि है, न मन है। अगर इनमें से कोई है तो बता दे, श्वास को निकाल दे फिर बता दे कौन है। विचार करना, जिसे हम हवा समझते हैं इसी को पहचानना है, और जब तक हम इसका साथ नहीं करेंगे और इसका ठिकाना अंदर है तो हम इसके रूप को नहीं जान सकते। बात समझ रहे हो? और जो बाहर हम ढूंढते रहेंगे तो सभी ने दर्शाया महापुरुषों ने कि दुनिया में कोई काशी जाए, कोई मथुरा, कोई कहीं कहीं, लेकिन पाया किसी ने नहीं। पाया तब भीतर है पाया। ठीक है, भजन कह रहा है कि तेरा निर्मल रूप अनूप है, अनूप है, महान है, सूक्ष्म है। पहचान अपने को कि मैं कौन हूँ। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं तो हाड़ मास की काया है। न तू 5 प्राण है, न तन है, न इंद्री है, न बुद्धि है, न मन है, कुछ भी नहीं। जो कुछ खेल इसका है। तो विचार करिए। और नाम रूप मिथ्या जग सारा, और सकल जगत है तेरा पसारा। नाम रूप मिथ्या जग सारा, और तू तो नाम रूप दोनों से न्यारा। और सकल जगत है तेरा पसारा, क्यों पड़ा भरम के कूप में, चेत फिर भरम आया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं, हाड़मास की काया है। भजन में बताया है कि जो नाम यहाँ तुम्हारा है और जो ये शरीर का रूप है, ये दोनों मिथ्या है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, और तू तो नाम रूप दोनों से न्यारा। तेरा रूप तो इन दोनों से न्यारा है। पहचान अपने रूप को। आइए आइए, जय हो। बैठाइए, बैठो बैठो। जय सीताराम। नाम रूप मिथ्या जग, जय हो जय हो। नाम रूप मिथ्या जग सारा, सकल जगत है तेरा पसारा। और तो पड़ा भरम के कूप में, चेत फिर भरमाया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं तो हाड़ मास की। उसमें से बतासा निकाल के थोड़ा इनको पानी पिलाओ बेटा। तो भजन में बताया है कैसे, बहुत गौर से समझना, और गहराई का भजन है। इन्हें समझना थोड़ा कठिन काम होता है। बात सही है ना? समझने के लिए तो भटक रहे हैं। हाँ, साफ साफ बताया भजन में। नाम और तू निराकार निरगुण अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। अलख निरंजन सदा उदासी, तू व्यापक ब्रह्म ऐसा रूप है। तुझमें नहीं मोहे और माया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं, हाड़मास की काया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं, हाड़मास की काया है। भजन में बताया है कि तू निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर चेतन का अमल हो जाए, चेतन का आपको दीदार हो जाए, चेतन का साक्षात्कार हो जाओ, चेतन में विलीन हो जाओ, तो सहज ही सुखी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सब आडंबर, कुछ भी नहीं करना। चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे गांजा पीने वाला गांजा ही में मस्त है,
गांजा उसको मिल जाए तो सारी दुनिया बेकार, और दारू वाले को अगर दारू मिल जाए तो सारी दुनिया बेकार, क्योंकि उसे उसी में आनंद है। तो ये ऐसा आनंद है कि ये तो आनंद ही आनंद है। चेतन अमल सहज सुखराशि, अलख निरंजन सदा उदासी, तू व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, न तुझ में मोह है न माया है। ये सब झूठ है, पार सारी दुनिया झूठ बोलती है कि मैं माया में फंसा हूँ। अब भजन क्या कह रहा, विचार करिए। अगर माया में तुम फंसे थे या परिवार में फंसे थे तो कितने परिवार छोड़ के आए, ये पता है? उनको कभी देखने गए मुड़ कर के कि ये बीमार हैं, कि मर गए, कि जिंदा हैं, कि जेल में पड़े हैं, कि कहीं उड़ गए? कोई गया देखने? और जो आज परिवार मुलाकात हाय छूट नहीं जा, हाय छूट, ऐसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो छूटा ही रखा है। तू व्यापक व्यापक ब्रह्म इस रूप है, तेरा रूप ब्रह्म का है, और जिसे धोखे में कह रहा है कि ये सब मेरा है, इसीलिए कि न माया है न मोह है। तब तक है जब तक श्वास चलती आंख से देख रहे, और उसके बाद अगर लौट के ओसित भी का आने की अगर करी तो एक बात और लिख के रख लेना, बुरा नहीं मानना। जब लड़का बच्चा बाहर निकाल के आते हैं तो बड़ा इंतजाम कर लेते हैं घर पे आके, समझिए, आग जला के द्वारे रख देते हैं, कोई धारदार हथियार रख देते हैं, रखते कि नहीं रखते? उसके बाद अपनी अपनी खटिया बिस्तर तक कोनो खुरपी, कोनो हंसिया, कोनो कुल्हाड़ी, कोनो चाकू, कोनो माचिस धरें और सब काट के जगते रहना। तो तुम्हारे थे तो ये तुम्हारे लिए इंतजाम क्यों किया, क्या न जाए? तो आँखें पे पट्टिए तो है, और क्या? विचार कर लीजिए, भजन में बताया है। और श्री सतगुरु की लेकर सरना, और ऐसा ध्यान निरंतर धरना। श्री सतगुरु की लेकर सरना, और ऐसा ध्यान निरंतर धरना। हरि कृष्ण फिर होए नहीं मरना, वही अनोखा भूप है जिसने ये परम पद पाया है। तेरा निर्मल रूप अनुपह नहीं हरम सकी काया है। तेरा निर्मल रूप अनुपह नहीं हरम सकी काया है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।